अब विदेश से पढ़ लिख कर आए, डिग्री प्राप्त कर कर आए, तो पिताजी ने क्या किया, घर पे एक पूजन का आयोजन किया गया बेटे के आने की खुशी में, है ना। पंडित जी को भी बुलाया गया। अब जैसे ही पूजन आरंभ हुआ तो बेटे को बुलाया गया। बेटा आसन पर बैठा, हाथ में जल लिया, पवित्र सर्वावस्था पवित्रकरण किया, तिलक लगाया, है ना। और जैसे ही पूजन करने की बारी आई तो अब क्या था, पंडित जी गणेश जी की मूर्ति घर ही भुला गए। हम भी कुछ घर भुलाए, पता है आपको। हमारी कान्हा जी की जो लंगोट है ना, वो घर पे रह गए, बगैर लंगोट की हमारे कान्हा। तो पंडित जी गणेश जी की मूर्ति है वो घर पे भुला गए। फिर अब क्या उपाय था, पूजन तो होना था। फिर उन्होंने क्या किया, एक सुपारी ले ली, ठीक है, सुपारी होती है ना, उसमें कलावा लगाकर उस सुपारी को रख दिया। अब जो बेटा था वो पूछने लगा, बोले पिताजी ये क्या है, यहाँ तो गणेश जी का स्मरण, ओम गणेशाय नमः ऐसा कहा जा रहा है, और इसमें तो कहीं मुझे दर्शन ही नहीं हो रहा गणेश जी का, कहाँ है इसमें गणेश जी। तो पिताजी पीछे से चिल्लाते, ए शांत बैठ, 2 अक्षर क्या शहर से पढ़कर आ गया, विदेश से पढ़कर आ गया तो अपनी धर्म संस्कृति भूल गया। प्रश्न करता है, चुप से एकदम चुप के साथ कर बैठ। और पूजन में क्या लगा, मन लगा। और जैसे ही पूजन में मन लगाने लगा, जैसे ही, तो पंडित जी ने कहा, पंडित जी को फिर भी वो देखता है, बोले उसका मन नहीं मानता है, भाई सुपारी को कोई गणेश जी कैसे माने। अगर पंडित जी ने क्या कहा, जैसे पंडित जी की ओर देखा, बोले इसी को ही गणेश जी समझो, ठीक है। अब पूजन आगे बढ़ा, अब स्नान हुआ, अब आई वस्त्र की बारी। अब वस्त्र था नहीं तो पंडित जी ने क्या किया, मूली धागा ले लिया। फिर से बेटे ने प्रश्न किया, बोले ये क्या पिताजी, ये पंडित कोई इसका मस्तिष्क की जगह पे है, ये धागे को वस्त्र कहता है। पिताजी फिर से चिल्लाते, बेटा फिर से चुपचाप हो जाता है। अब क्या हुआ, अब पूजन धीरे धीरे आगे बढ़ा, है ना। अब दक्षिणा की बारी आई। दक्षिणा तो वहां पे क्या था, सिक्का डालना था और सिक्का अवेलेबल नहीं था, चांदी का सिक्का डालना था। तो पंडित जी ने क्या दिया, हाथ में चावल रख दिए, बोले अर्पणमस्तु, बोले इसी को दक्षिणा समझो, ठीक है। वस्त्र के समय में क्या बोला पंडित जी ने, बोले इसी को वस्त्र समझो। अब सब हुआ, पूजन हुआ, पंडित जी को तिलक किया गया। अब आई जाने की बारी, ठीक है। और जैसे ही जाने की बारी आई, तिलक किया पंडित जी को, अब आई दक्षिणा की बारी, ठीक है। और जैसे ही दक्षिणा की बारी आई तो कहा गया, बेटे को क्या कहा गया, बोले पंडित जी को जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी कमाई अर्पित कर दो। अब बेटे ने क्या किया पता है, पॉकेट में उसके तो वो नोट था जो इंडिया में चलता नहीं था। अब बोले क्या करना है, तो बेटे को समझाया नहीं, अमेरिका से पढ़कर आया है। तो बेटे ने क्या किया, वो जो सिल्वर कलर का वो कवर होता है ना सिगरेट का अंदर का, वो निकालकर पंडित जी के हाथों पे धर दिया। अब पंडित जी ऊपर से नीचे, बोले ये क्या है, बोले इसी को दक्षिणा समझो। जैसे समझाया नहीं, कभी समाधान नहीं किया। हम भी ऐसे करते हैं ना, जज कर लेते हैं हमारे बच्चे क्या नास्तिक है। किस बात से जज कर लिया आपने नास्तिक है। हाँ, अगर आपके बच्चे व्रत भी करते हैं ना, आपके बच्चे, उनके अंदर तर्क नहीं होता, वितर्क नहीं होता। मेरे एज के जो 20 ईयर ओल्ड वाले जो है, उससे नीचे जो 17 साल के हैं, 16 साल के, 12 वर्ष के, ये व्रत भी कभी करते हैं ना, तो मम्मी पापा को पूछते हैं ये चलता है नहीं चलता है। और हम क्या करते हैं, हमें कुछ चलो या ना चलो, हमें सब चलता है ना। डिसिप्लिन नियम नहीं करते हम पालन। और बच्चे जब पूछते हैं तो बच्चे को क्या कहते हैं, है ना, समाधान नहीं करते। अगर पिताजी ने डांटने के अलावा अगर उस पुत्र को कहा होता कि हमारे शास्त्रों में विधान है, अगर किसी देवी देवता की हमारे यहाँ मूर्ति नहीं तो हम सुपारी में उनका आवाहन कर सकते हैं। हम
हम मानसिक आवाहन उनका कर सकते हैं, है ना। हमारे पास वस्त्र नहीं तो धागा हम उन्हें चढ़ा सकते हैं वस्त्र की तरह, है ना, क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं। आपके हार, आपकी माला, आपके पुष्प, आपका दूध, दही, मिश्री, मिष्ठान, ये उनके कुछ कार्य नहीं है, कुछ काम का नहीं। रखो ये सब आपकी जेब में, है ना। पिताजी ने डांटा और फिर ऐसा हो गया। आपने पहले ही जज कर लिया कि ये नास्तिक है, ये ऐसा है। समाधान दीजिए अपने बच्चों को। यहाँ हमारे ही अंदर इतने प्रश्न भरे पड़े हैं, हमारे अंदर ही इतनी दुविधा है, तो हम बच्चों को क्या समाधान दे पाएंगे, है ना। हम बच्चों को समाधान नहीं दे सकते क्योंकि हम ही विकारों से पूरित है। अभी हम ही संशय से दूर नहीं हुए। देखो, संशय पहले दिन से ही चल रहा है, और जब जब जीवन में संशय आएगा तो निज रूप कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, है ना। और निज रूप दूर जाएगा तो कर्म से ध्यान हटेगा, कर्म से ध्यान हटेगा तो फिर अंधविश्वास की ओर हम बढ़ेंगे, फिर भक्ति होने वाली। कर्म प्रधान होनी चाहिए भक्ति, कर्म के, अपने कर्म के साथ ही भक्ति करना, है ना। कोई फौजी हो और वह फौजी भगवान का बड़ा भक्त हो और वो सरहद पर हो, है ना, तो उसका सबसे पहला नियम है, क्या होता है, नवरात्रि में सब लोग व्रत रखते हैं और शाम को व्रत के पश्चात वो भोजन करते हैं, ठीक है। और ऐसा ही उसने कर लिया, भले ही घर से दूर है, बॉर्डर पर वो सेवा दे रहा है। तो अब जैसे ही शाम हुई, आरती का समय हुआ, आरती हो गई, घर से कॉल आ गई कि आरती हो गई, है ना। पर उसी समय ऐसी सिचुएशन आई कि बॉर्डर पर कुछ भगदड़ मची, और जैसे ही बॉर्डर पर भगदड़ मची तो आपको क्या लगता है, वो व्रत पूर्ण करना उसके लिए वो भक्ति होगा या उसका कर्म करना उसके लिए भक्ति होगा? उसकी कर्म ही पूजा है। उसने पहला ऑप्शन चूज किया और उसने वहां पर फिर से डटा रहा। उसने व्रत पूरा नहीं किया, उसने क्या किया, उसका कर्म पूरा किया। और कहते हैं जो अपना कर्म अच्छे से कर लेते हैं उनके जीवन में जो वो कुछ करे या ना करे सब कुछ अच्छा ही होता रहता है, क्योंकि उनको फल मिलता है इस चीज का, है ना। इसलिए कर्म प्रधान भी होना चाहिए। इसीलिए जितने हमसे छूट चुका है छूटने दो, पर अब समय है कुछ पाने का, है ना। छोड़िए ज्ञान की निद्रा, ज्ञान के प्रकाश में आइए ना। गुरु भी तो चाहिए ना फिर, है ना। अज्ञान तिमिरांतस्य ज्ञानांजन शलाकया एनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की ज्योति को, ज्ञान के प्रकाश को घट के भीतर जला दे। अज्ञान का अंधकार, अंधविश्वास को मिटा दे, ज्ञान भक्ति, कर्म भक्ति, प्रेम भक्ति को हमारे जीवन में डाल दे। ऐसे सद्गुरु, और ऐसे जब जीवन में आते हैं तो फिर ये मन कहाँ होता है, फिर हो जाएगा नौका में सवार। हाजी क्या होगा फिर, मन होगा ना, मन लगने लगेगा भगवान में, ईश्वर में मन लगने लगेगा, फिर तर्क वितर्क नहीं होगा। इसलिए आइए फिर कथा की नौका में आइए, कथा की नौका में सवार, जो कथा ब्रह्म से सायुज्य कराती है, ब्रह्म से मिलन कराती है, दर्शन देती ब्रह्म, अवसर देती ब्रह्म मिलन का, करती भव से पार। कथा की नौका में हो जा सवार, कथा की नौका में हो जा सवार। आइए।